नहीं दिखा रहा ना। चलिए देखिए एलिगेशन का अभी एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ क्वेश्चन एल्कोहल और पानी के 50 लीटर मिश्रण में पता है दोनों का अनुपात 2:3 है और दोनों को किस अनुपात में मात्रा को बढ़ा दिया जाए कि मिश्रण में उनका अनुपात 5:7 हो जाए। तो हमारे पास सबसे पहले देखेंगे कि टोटल जो हमारे पास है, तो टोटल हमारे पास 50 लीटर है। इसमें पहला जो मिश्रण जो इसको बांटना है कितना के अनुपात में है, 2:3 के अनुपात में है। और इसमें दोनों में कितना मात्रा बढ़ा दिया जाए कि जिससे हमारा जो है सो मिश्रण कितना हो जाएगा, 5:7 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें 2:3 है और 5:7 करना है। इसमें दोनों में कम बेसी करना है मिश्रण को। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग इसको करेंगे क्या कि ये हम लोग लिख लेते हैं 2:3 और 5:7। इस तरह का क्वेश्चन में अक्सर हम लोग देखते हैं कि शॉर्ट बनाना होगा, तो इसमें हमेशा देखना है कि दोनों का डिफरेंस को इक्वल करना है। किसको? दोनों के डिफरेंस को इक्वल करेंगे। तो इसका दोनों का डिफरेंस अगर हम लोग लेते हैं, इसका डिफरेंस लेते हैं तो 3 2 क्या 1 का डिफरेंस है। यहाँ कितना का डिफरेंस है? 2 का। अब ये डिफरेंस को इक्वल कैसे करेंगे? तो यहाँ से हम लोग ऊपर में 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 2 हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, जब 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्वेश्चन जो है उसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 से वापस यहाँ भी गुना करेंगे तो 2 दूना कितना हो गया 4 और 2 तिया कितना हो गया 6। अब हमारे पास जाकर के नया मिश्रण एक बन गया 4:6 और 5:7। अब ये दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, हमारे पास इक्वल हो जाता है। अब जब दोनों का डिफरेंस इक्वल हो जाता है तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन में दे रखा था कि टोटल दे रखा है कितना हमारे पास क्वेश्चन में 50। अब हमारे पास टोटल कितना हो गया 6 और 4 कितना होता है 10। और हमारे पास जब हम निकालना कि कितना मिलाना तो दोनों का बीच का डिफरेंस कितना का है 1। यहाँ भी दोनों का डिफरेंस, दोनों कंडीशन में डिफरेंस क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना का है 1। और इसी तरीका से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5। और ये हमारे पास 5 लीटर अगर इसको हम लोग मिलाते हैं तो हमारे पास रेशियो 5:7 हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को नेक्स्ट अगर हम लोग आगे देखते हैं, इसी को अगर हम लोग लॉन्ग विधि से देखते हैं तब इस क्वेश्चन को कैसे बनाना होगा। तो लॉन्ग में अगर चलते हैं तो सबसे फर्स्ट में हम लोग को देखना क्या होगा, 50 लीटर इसको हम लोग बांट लेते हैं 3 और 2 कितना होता है 5। इसको काट लिए कितना हो गया 10। ये 10 कॉमन टर्म हो गया। जब कोई भी रेशियो को संख्या बनाते हैं तो कॉमन टर्म से उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 दूना कितना हो गया 20 और 10 दिया कितना हो गया 30। अब कहता है दोनों में कितना मात्रा मिलाया जाए। तो दोनों में अगर हमको मालूम नहीं है तो x मिलाते हैं तो रेशियो हो जाता है 5:7 यानी 5/7 लिख दिए सर। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। अगर इसमें अगर आपके पास शॉर्ट सॉल्व करने का अगर रूल है आपके पास पता तो यहाँ से भी शॉर्ट हो जाएगा, और ना तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके बनाना होगा। तो हम लोग शॉर्ट में कर लेते कैसे, तो 7 दूना 14 हो गया कितना हो गया 140। और यहाँ पे लिख लेते अच्छा 140 हो गया। और यहाँ से हो गया 5 दिया 15 हो गया कितना हो गया 150। अब यहाँ से रूल है कि सेम साइन घटता है और डिफरेंट साइन क्या होता है, जुड़ता है। तो सेम साइन ये तो प्लस प्लस है, घटा लेते तो दोनों का बीच का डिफरेंस कितना का हो गया 10। उसके बाद नेक्स्ट इधर आते हैं x की तरफ, तो यहाँ से 7x हो गया और यहाँ पे 5x हो गया, दोनों सेम साइन है। यहाँ पे भी घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 2x। और 2 से अगर जब इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5 और x इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। अब ये आपके पास हो गया x का मान क्या हो गया 5। इस तरह का क्वेश्चन जब भी हो, जब दोनों क्वांटिटी में अगर कम बेसी करना हो तो हम लोग इस तरीका से बना सकते हैं। और अगर इसको आपको प्रूव करना है तो ये 5 को यहाँ पे आप रख करके वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे वेरीफाई करते हैं देखिए, हम आप लोग को दिखा रहे हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे अब हम लोग क्वेश्चन लेके चलते हैं कि इसमें अब हम लोग को क्या था, बांट लिए थे 20 और 30 आया था। इसमें हम लोग का आंसर कितना आया है 5। अब दोनों में 5 को अगर हम लोग मिला देते हैं तो हमारे पास आ जाता है कितना 25 और यहाँ पे क्या आता है 35। और इसको सॉल्व करने पर 5:7 आना चाहिए। तो 50 25 हो गया 7 5 35 5:7 यानी कि हम लोग का आंसर क्या है राइट है। तो हम लोग इस तरीके से क्वेश्चन को वेरीफाई भी कर सकते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।